हाल के महीनों में ईरान और परमाणु क्लब, जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश शामिल हैं, के बीच संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। 2025 में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दशकों से चली आ रही बातचीत और समझौते अब पूरी तरह से टूटने की कगार पर हैं। ये स्थिति न केवल मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती पेश कर रही है। पृष्ठभूमि और परमाणु समझौता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय रहा है। 2015 में हुए संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA समझौते ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की कोशिश की थी, जिसके बदले में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी। इस समझौते में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन जैसे देश शामिल थे। हालांकि 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, जिसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे समझौते की शर्तों का उल्लंघन शुरू कर दिया। 2025 तक स्थिति और जटिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार ईरान ने 60% तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। हालांकि IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अभी तक परमाणु हथियार बनाने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी इस स्थिति ने अमेरिका और इजरायल को सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाया। इजरायल और अमेरिका के हमले 13 जून 2025 को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने 25 मिनट में 7 B-2 बॉम्बर्स और 14 बंकर बस्टर बमों का उपयोग कर इन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर झटका लगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पहले ही संवेदनशील उपकरण और यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर लिया था। ईरान का जवाब और परमाणु संधि से हटने की तैयारी। ईरान ने इन हमलों का जवाब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दाग कर दिया। ईरानी उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने स्पष्ट किया कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। साथ ही ईरानी संसद परमाणु अप्रसार संधि NPT से हटने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है, जो वैश्विक परमाणु व्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि अगर अमेरिका और इजरायल हमले जारी रखते हैं तो ईरान किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएगा। वैश्विक प्रतिक्रिया और भारत की भूमिका। चीन और उत्तर कोरिया ने अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा की है, जबकि रूस ने शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। भारत ने इस संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ईरान से 1117 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। भारतीय दूतावास ने तेहरान में फंसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आगे की चुनौतियां। ईरान का परमाणु क्लब से नाता टूटना वैश्विक कूटनीति के लिए एक खतरनाक संकेत है। अगर ईरान NPT से बाहर निकलता है तो ये परमाणु हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल के हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक नहीं पाए हैं, बल्कि यह तेहरान को और आक्रामक बना सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। निष्कर्ष। ईरान और परमाणु क्लब के बीच संबंधों का टूटना एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अब ये चुनौती है कि वह सैन्य तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करे। भारत जैसे देशों की तटस्थ और मानवीय भूमिका इस संकट में महत्वपूर्ण हो सकती है। वैश्विक शांति के लिए सभी पक्षों को संयम और बातचीत का रास्ता अपनाना होगा।